नमस्कार। आज के इस खगोलीय विश्लेषण यानी कॉस्मिक ब्लूप्रिंट एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मंगलवार 26 मई 2026 के पंचांग और कॉस्मिक वेदर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सिर्फ समय देखना ही काफी नहीं है, बल्कि ऊर्जा किस तरफ बह रही है ये समझना असली गेम चेंजर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल डेटा को एक बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल गाइड में बदलते हैं, ताकि आज के दिन की बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की जा सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। आज की चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कॉस्मिक सेटअप, दूसरा अनुकूल समय, तीसरा सावधानियां और अशुभ समय, और आखिर में विशेष योग और कुछ असरदार उपाय। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है कॉस्मिक सेटअप, यानी आज के दिन की बुनियादी ऊर्जा क्या कहती है। किसी भी दिन का पंचांग 5 बुनियादी अंगों से बनता है: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। और आज सुबह सुबह ही ऊर्जा में कुछ बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे तिथि को ही ले लीजिए, सुबह 7:40 तक दशमी तिथि है और ठीक उसके बाद एकादशी का शुभारंभ हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सुबह 6:55 पर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी से बदलकर हस्त हो रहा है। करण और योग में भी जल्दी बदलाव आएंगे। जैसे योग सुबह 6:14 पर वज्र से सिद्धि में चला जाएगा। और दिन तो मंगलवार है ही। सच कहें तो सुबह के ये तेजी से होते बदलाव बताते हैं कि दिन की शुरुआत एक बेहद डायनामिक एनर्जी के साथ हो रही है। अब आते हैं सबसे मेन कोऑर्डिनेट्स पर, जहां सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पूरे दिन का मूड सेट करती है। यहाँ सूर्य वृषभ राशि यानी टॉरस में और रोहिणी नक्षत्र में स्थित है, और सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा कन्या राशि यानी विर्गो में विराजमान है। जब हम इन दोनों खगोलीय पिंडों को इस तरह एक साथ देखते हैं, तो ये समझना काफी आसान हो जाता है कि आज के दिन की आबोहवा कैसा असर डालने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, फेवरेबल अलाइनमेंट्स एंड टाइमिंग्स, यानी दिन के सबसे बेहतरीन और शुभ मुहूर्त। समय का ये चक्र आज की शुभ ऊर्जाओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। शुरुआत होती है सुबह 4:03 पर ब्रह्म मुहूर्त के साथ। फिर दिन में आगे बढ़ते हुए 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 2:35 पर विजय मुहूर्त, शाम 7:11 पर प्रदोष काल, और आखिर में रात 11:57 पर निशिता काल। एक तरह से ये पूरे दिन का एक रिदम है, और हम इस टाइमलाइन को फॉलो करके अपने सभी जरूरी कामों को सही ऊर्जा के साथ अलाइन कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहली विंडो पर थोड़ा फोकस करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:03 से 5:24 तक रहेगा। अगर फोकस करियर पर है या फिर पढ़ाई चल रही है, तो ये समय सच में एक वरदान जैसा है। इस भोर के समय में स्नान और ध्यान के बाद अगर पढ़ाई या करियर से जुड़ा कोई भी काम शुरू किया जाए, तो सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये ब्रह्मांड का एक स्पेशल टाइम स्लॉट है, जो सिर्फ और सिर्फ डीप फोकस और नई शुरुआत के लिए बना है। और दिन के बाकी मुहूर्त भी अपने अपने बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं। जैसे अगर कोई लीगल पेपर साइन करना है या किसी कोर्ट केस से जुड़ा काम है, तो दोपहर 2:35 पर शुरू होने वाला विजय मुहूर्त सबसे परफेक्ट विंडो है। दूसरी तरफ रात 11:57 का निश्चिता काल बिल्कुल अलग लेवल की एनर्जी लाता है। ये आधी रात का समय तंत्र मंत्र की सिद्धि और आत्मिक ध्यान के लिए पूरी तरह से रिजर्व्ड है। मतलब हर काम के लिए ब्रह्मांड ने एकदम सही वक्त पहले से तय किया हुआ है। लेकिन सिर्फ शुभ वक्त ही नहीं, कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। तो तीसरा हिस्सा है कॉशंस और इनऑस्पिशियस टाइमिंग्स, यानी कब रुकना है और किन कामों से बचना है। अब यहाँ पर आती है एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात, जो सीधे गोधूली मुहूर्त से जुड़ी है। शाम के 6:59 से लेकर 7:23 तक ये एक ऐसी छोटी सी विंडो है जिसमें एक्स्ट्रा सावधानी चाहिए। इस समय घर में झाड़ू लगाना, खाना खाना या यहाँ तक कि सोना भी बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस शाम के वक्त इन आम कामों को करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये ड्यूरेशन भले ही छोटी हो, पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा माना गया है। दिशाओं को लेकर भी आज एक बड़ा रेड फ्लैग है। आज दिशाशूल उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ही स्पेशल या नया काम करने के लिए नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने का प्लान है,
तो उस पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। ये कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट बिल्कुल क्लियरली यही सलाह देती है कि किसी भी बड़े मकसद से आज नॉर्थ की तरफ यात्रा करने से बचा जाए। तो यहाँ एक सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है जहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जाएं आपस में कैसे टकराती हैं। ये काफ़ी रेयर कॉस्मिक स्टैंड ऑफ है। एक तरफ दोपहर 3:44 से शाम 5:27 तक शुभ चौघड़िया का पॉजिटिव समय चल रहा है, पर ठीक उसी समय बिल्कुल उन्हीं मिनट्स पर राहुकाल यानी नेगेटिव विंडो भी एक्टिवेट हो रही है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अशुभ राहुकाल शुभ चौघड़िया के असर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए रेकमेंडेशन यही है कि इस स्पेसिफिक टाइम के दौरान चौघड़िया वाले शुभ कामों को होल्ड पर ही रखा जाए। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जो है स्पेशल योगाज एंड रेमेडीज। यहाँ हम आज के खास मौकों और सफलता पाने के सरल उपायों पर बात करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में कुछ ऐसी खासियतें हैं जो दिन को और भी शुभ बनाती हैं। सबसे पहले तो आज श्री गंगा दशहरा का अत्यंत पावन पर्व है। ऊपर से सूर्योदय से शुरू होकर पूरी रात तक रवि योग बना रहेगा, जो अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर और लकी स्थिति होती है। और एक छोटा सा लेकिन असरदार शुभ खाद्य नुस्खा भी है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलने से पहले बस थोड़ा सा गुड़ यानी जैगरी खा लेना चाहिए। ये सफलता को अट्रैक्ट करने का एक बेहद आसान और प्रैक्टिकल तरीका है। अब देखते हैं कि किसी विशेष अनुष्ठान जैसे कि हवन के लिए ये टाइमिंग का खेल कितना स्ट्रिक्ट हो जाता है। हवन के लिए अग्निवास का नियम बिल्कुल क्लियर है। सुबह 7:40 से पहले अग्नि का वास पाताल में होता है, जिसे धन का नाश करने वाला माना जाता है, इसलिए वहां तो बिल्कुल रुकना है। लेकिन जैसे ही सुबह के 7:40 क्रॉस होते हैं, अग्नि का वास पृथ्वी पर आ जाता है, जो सुख और समृद्धि लाता है। इसलिए हवन शुरू करने का सही समय ठीक इसी मिनट के बाद ही बनता है। देखिए टाइम का ये छोटा सा अंतर रिजल्ट्स को कितना बड़ा बना सकता है। इसके अलावा मंगलवार को कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करने का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय दिया गया है। आज बंदरों या लाल रंग की गायों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि इससे मंगल की स्थिति बहुत दृढ़ होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को बिना किसी परेशानी के अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है। तो इस ब्लूप्रिंट में शुभ मुहूर्तों से लेकर जरूरी सावधानियों और उपायों तक हर चीज को डीकोड कर लिया गया है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज मैक्सिमम सक्सेस पाने के लिए इन सटीक खगोलीय अलाइनमेंट्स का फायदा कैसे उठाया जाए। क्या आज की अहम मीटिंग्स को ब्रह्म मुहूर्त या विजय मुहूर्त में अलाइन किया जाएगा, या फिर राहु काल में एक छोटा सा ब्रेक लेने की प्लानिंग होगी। ये एक सोचने वाली बात है कि ये कॉस्मिक वेदर आज की प्लानिंग को कितनी नई दिशा दे सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।